जय हिंद प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो के अंदर हम क्लास 10th के चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर्स के ऑल पॉसिबल्स मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि पेपर में आपके आ सकते हैं या जो हर बार रिपीट होते हैं उनके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए ताकि आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो जाए और आपके ये 6 नंबर, क्योंकि रियल नंबर बोर्ड के एग्जामिनेशन में 6 मार्क्स का चैप्टर है, आपका 1 नंबर भी पेपर में ना कटे। तो आइए शो करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन देखते हैं, द रेशियो ऑफ HCF टू LCM ऑफ द लीस्ट कंपोजिट नंबर एंड द लीस्ट प्राइम नंबर इज। तो आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए, यहाँ दो वर्ड इस्तेमाल है, लीस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, 4 होता है, और लीस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। कई बार क्वेश्चन आ जाता है कि लीस्ट इवन नंबर, तो इवन नंबर भी क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, इन्होंने बोला है कि HCF और LCM का रेशो चाहिए। तो 2 और 4 नंबर के अगर हम HCF की बात करें तो 2 के फैक्टर देखेंगे, 2 की पावर 1 होगा, 4 के होंगे 2 की पावर 2। ठीक है, तो HCF में क्या करते हैं, मिनिमम पावर लेते हैं, और LCM में क्या करते हैं, मैक्सिमम पावर लेते हैं। तो HCF 2 हो गया, LCM 4 हो गया। तो 2 और 4 का रेशो पूछा है, तो 1/2 यानी कि 1:2 होगा। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, इफ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स P एंड Q कैन बी एक्सप्रेस्ड एज, P को ऐसे लिखा जा सकता है और Q को ऐसा लिखा जा सकता है, x की पावर 4, y की पावर 2, z। ठीक है, एक्स वाई बीइंग द प्राइम नंबर्स देन HCF ऑफ PQ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास तो या तो HCF पूछा जाएगा या LCM पूछा जाएगा। तो इसमें सिंपल सी ट्रिक आपने लगानी है, अगर HCF पूछा जाता है तो जो वेरिएबल दोनों में कॉमन है HCF में आपने वही लेना है, ओनली कॉमन। ठीक है, कॉमन वेरिएबल लेना है, तो दोनों में x और y कॉमन है। ठीक है, तो एक्स वाई लिख लेना है आपने। ठीक है, फिर मिनिमम पावर देखनी है आपने, x की मिनिमम पावर 1 है, y की मिनिमम पावर 2 है, तो हमारा सही आंसर होगा x y की पावर 2। ठीक है, पर जब LCM की बात होगी तो आपने सारे वेरिएबल लिखने हैं। ठीक है, सारे वेरिएबल आपने लिख लिए x y और z, और मैक्सिमम पावर लेनी है तीनों वेरिएबल की। x की मिनिमम पावर 1 है और मैक्सिमम 4 है, तो 4 आएगी। y की ज़्यादा से ज़्यादा सबसे ज़्यादा पावर कौन सी, 3, और z की 1 है, तो ये आपका हो गया LCM। तो LCM हमारा इस क्वेश्चन का सी आंसर होगा। ठीक है, आई थिंक आपको दोनों चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। क्वेश्चन 3 की बात करते हैं, इफ़ 2 पॉजिटिव इंटीजर्स A एंड B कैन बी, सेम क्वेश्चन है जैसा अभी हमने किया। ठीक है, A की वैल्यू XY³ है, B की वैल्यू x की पावर 4, y की पावर 2 और z है। यहाँ इन्होंने LCM पूछा हुआ है। LCM की मैंने क्या कहा था, सभी वेरिएबल लेने हैं, x y z तीनों ही लेने हैं, और मैक्सिमम पावर, x की पावर मैक्सिमम पावर 4 है, y की मैक्सिमम पावर 3 है, z की 1 है। ठीक है, तो यही आंसर है, x 4 y 3 और z। ठीक है, द लार्जेस्ट नंबर डेट डिवाइड 70 एंड 125 लिविंग द रिमाइंडर 5 एंड 8 रिस्पेक्टिवली। तो जब लार्जेस्ट की बात करें तो आपको HCF निकालना है, ये ध्यान रखना है। दो वर्ड आते हैं, लार्जेस्ट या मैक्सिमम। ठीक है, तो इसमें आपको HCF निकालना है। यहाँ पर रिमाइंडर बोला है 5 और 8, पहले 70 गिवन है, आपने 70 में से 5 को माइनस कर देना है, 65 आएगा। दूसरा 125 गिवन है, 125 का रिमाइंडर कितना बोला है, 8, तो इसमें से 8 माइनस कर देना है, 117 आएगा। तो 65 और 117 का आपने HCF निकाल देना है। HCF निकालने के दो तरीके हैं, पहला लॉन्ग डिवीजन मेथड, मैं तो इसी को प्रेफर करने के लिए आपको कहूँगा। ठीक है, अगर आपको ये आता है तो ये सबसे बेस्ट मेथड है। ठीक है, तो 65 13 पे 0 हो गया, तो 13 इसका HCF है, 13 आंसर होगा। नहीं तो दूसरा मेथड आप क्या यूज़ करते हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ये 5 से डिवाइड होगा 13। ठीक, और 117 की अगर हम बात करें तो पहले 3 से होगा। ठीक है, 39 पर जाएगा, फिर 3 और 13। तो मैंने कहा था जब भी HCF की बात करते हैं तो कॉमन वाला नंबर लेना है और मिनिमम पावर के साथ,
तो कॉमन वाला नंबर इसमें 13 ही है, तो उसका HCF क्या आ गया, 13 आ गया। ठीक है, चलिए, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग डिजिट n रेज टू पावर n, ठीक है, कि इनमें से जो n रेज टू पावर n है वो किससे एंड नहीं कर सकता है, तो आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है। तो जो अर्थमेटिक की फंडामेंटल थ्योरम थी, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ n कैन नॉट हैव द फैक्टर्स अदर देन 3, ठीक है। अगर मैं इसको फैक्टर में भी कन्वर्ट करूँ तो 3 की पावर 2 हो जाएगा n, ठीक है, 3 की पावर 2 n हो जाएगा, ठीक है। तो इसका फैक्टर क्या आएगा, 3 आएगा। पर 0 से एंड करने के लिए आपको पता है क्या होना चाहिए, 2 और 5 दोनों एज अ फैक्टर होने चाहिए, ठीक है। तो ये ना तो 0 से एंड कर सकता है और ना ही 2 से, ठीक है। तो इसका जो आंसर आएगा ऑप्शन डी आएगा कि ये दोनों ही ऑप्शन ए और सी से एंड नहीं करेगा। या तो ये 9 की पावर आप चेक कर सकते हैं, 9 की पावर 9 होगा, 9 की पावर 2 81 होगा, 9 की पावर 3 729 होगा। तो जनरली 9 और 1 पे ही एंड करता है, तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन डी। इफ सम ऑफ टू नंबर्स इज 1215 एंड देयर HCF इज 81, ठीक है, दो नंबर का सम क्या है, 1215 है, ठीक है, और इसका HCF कितना, 81, देन द पॉसिबल नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ सच नंबर्स आर। तो ऐसे नंबर्स के कितने पेयर बन सकते हैं, आपको ये बताना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें क्या करना है, जब जहाँ पर आपको दोनों नंबर नहीं गिवन है तो आपने लेट करना है, HCF 81 था ना, तो फर्स्ट नंबर 81 x ले लेना है, दूसरा 81 y ले लेना है। सबसे इजी तरीका हो गया। और इसका इन दोनों का सम कितना गिवन है, 81x प्लस 81y कितना गिवन है, 1215, ठीक है, ये गिवन है। जब आप यहाँ से 81 कॉमन ले लेंगे, x प्लस y बचेगा, ठीक है। 81 से जब हम इसको डिवाइड करते हैं, 1215 को 81 से डिवाइड कर लीजिए, ठीक है, करके देख लेते हैं, 405 27 1 5, तो 15 पर जाएगा, ठीक है। तो x प्लस वाई की वैल्यू क्या आ गई, 15 आ गई। तो इन दोनों को प्लस करके 15 आना चाहिए। तो 15 कितने पेयर को प्लस करके आता है वो आपने देखना है। तो एक 1 प्लस 14 होता है 15, ठीक है, 2 प्लस 13 15 होता है, ठीक है, 4 और 11 15 होगा, और 7 और 8 15 होगा, ठीक है। क्योंकि हमें ये पेयर्स चाहिए को प्राइम के, क्योंकि अब आप कहेंगे 9 और 6 भी 15 होता है, 8 और 7 भी 15 होता है, ठीक है। तो 8 और 7 हमने लिया हुआ है। हमने 9 और 6 क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो दोनों को प्राइम नहीं है। अब को प्राइम नंबर कौन से होते हैं, ठीक है, को प्राइम नंबर वो होते हैं जिनका जो कॉमन फैक्टर है वो 1 होना चाहिए, ठीक है। तो इन सभी का जो कॉमन फैक्टर है वो 1 है। तो ऐसे 4 ही पेयर बनते हैं। तो इसका सही आंसर आएगा 4। क्लियर। तो आपने को प्राइम फैक्टर्स देखने हैं। टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ अ प्राइम नंबर इज, प्राइम नंबर के टोटल कितने फैक्टर होते हैं, तो किसी भी प्राइम नंबर के 2 ही फैक्टर होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ। ये आसान क्वेश्चन था, फिर भी आपको पता होना चाहिए। जैसे 3 किस किस से डिवाइड हो सकता है, 1 और 3 से ही हो सकता है सिर्फ। 2 किस से डिवाइड हो सकता है, 1 और 2 से ही हो सकता है। 7 किस से डिवाइड हो सकता है, 1 और 7 से ही हो सकता है। यह है प्राइम नंबर। पर इनके अलावा अगर मैं 4 की बात करूं तो ये 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 से भी हो सकता है, 4 से भी हो सकता है। तो उसके 3 फैक्टर बन गए, तो ये प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 2 से ज़्यादा हो गए तो ये कंपोजिट नंबर है। और लीस्ट सबसे छोटा कंपोजिट नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर, द HCF एंड द LCM ऑफ दिस, इनके LCM और HCF निकालने हैं आपने। तो LCM तो आप सिंपल तरीके से निकाल लीजिए, 12 21 और 15 का। 2 से करना है स्टार्ट, प्राइम नंबर 2 से स्टार्ट किया, तो जो डिवाइड नहीं हो रहे उनको आपने डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। अब जब 2 से डिवाइड होना बंद हो जाए तो आपने 3 से करना है, जब 3 से बंद हो जाए तो 5 से करना है, फिर 7 से करना है। इनको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 67 जा 420। तो आपका LCM तो 420 आ रहा है, मतलब 420 2 ऑप्शन में किसी एक में है, 3 ऑप्शन में है, ठीक है। तो पहले HCF लिखा है तो ये वाला पॉसिबल नहीं हो सकता,
क्योंकि HCF पहले लिखा है तो LCM बाद में लिखा है, तो बाद वाला ही ऑप्शन LCM होगा। तो इन दोनों ऑप्शन में से कोई एक है। अब आपको निकालना है HCF। HCF जब 3 नंबर है तो आप वही प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। ठीक है, ये हो गया 2 की पावर 2 और 3 की पावर 1। फिर 21 की बात करें, 3 7 जा 21, 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। फिर फाइनली 15 की बात करें, 3 5 जा 15, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1। ठीक है, तो तीनों में कॉमन 3 ही है, आपको देख के पता लग गया, और मिनिमम पावर 1 है, तो 3 और 4 20 वाला आंसर हमारा सही है। ठीक है, तो ऐसे आपको HCF एलसीएम निकालना आना चाहिए। एलसीएम ऑफ द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड द स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर अभी मैं आपको पीछे बताकर हटा था। ठीक है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर होता है हमारा 2, जो स्मॉलेस्ट इवन नंबर इवन प्राइम है। स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर हमारा होता है 4। ठीक है, 2 4। तो ये इसका हमें एलसीएम निकालना है, तो 4 को मैं 2 की पावर 2 लिख सकता हूँ और इसको 2 की पावर 1। तो जब एलसीएम की बात की थी मैंने, दोनों में कॉमन 2 है और मैक्सिमम पावर क्या है 2, तो इसका एलसीएम आ जाएगा 4। आपको ये बताना है कि क्या ये इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। ये रेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर है, इरेशनल नंबर विच इज़ प्राइम, नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। तो आपको इसको सॉल्व करना है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लेते हैं हम इसको एक बार। करना कैसे है, आपने फैक्टर बनाने हैं। 45 के फैक्टर आपने बना लिए। ठीक है, 3 3 5 45 के बन गए। 20 के बना लेने आपने, 2 10 2 5 5। ठीक है, सिमिलरली नीचे वाले के तो बने हुए, आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। जब रूट 45 के लिए लिखेंगे हम, 45 के लिखा 3 × 3 × 5। ठीक है, 20 के लिए मैंने लिखा 2 × 2 × 5। ठीक है, फिर नीचे लिखा 2√5। जब इसको मैंने सॉल्व किया तो जब स्क्वायर रूट में जब किसी नंबर का पेयर होता है तो वो स्क्वायर रूट से बाहर आ जाते हैं। ठीक है, तो 2 इसमें से 3 बाहर आ जाएगा, एक 3, रूट में 5 बचा। यहाँ से एक 2 बाहर आ जाएगा तो रूट में 5 बचा, नीचे 2√5 ऑलरेडी है। ठीक है, 2 3 जा कितना होता है 6√5, 3 2 जा अगेन 6√5, नीचे है 2√5। अब जब ये √5 सभी में है तो ये लाइक टर्म्स हो गई, प्लस हो जाएंगी। 12√5 अपॉन 2√5, √5 से √5 कैंसिल, 2 से 12 यानी कि 6। 6 क्या है, रेशनल नंबर है, तो इसका ऑप्शन ए सही होगा कि ये क्या है, रेशनल नंबर है। आपने इस तरीके से इसको सॉल्व करना है। अब पाई की बात करते हैं। इन्होंने पूछा है कि पाई क्या है। पाई आपको पता होना चाहिए कि पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। पाई क्या है, एक इरेशनल नंबर है। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन बी। ठीक है, आगे इन्होंने पूछा है HCF गिवन है AB का 12 और प्रोडक्ट गिवन है। ये जो AB गिवन है HCF के साथ, ये 2 नंबर हैं जो हमें चाहिए होता है जिनका हमारा HCF है। तो फार्मूला क्या होता है, HCF मल्टीप्लाई LCM, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। दोनों नंबर कौन से, A × B। प्रोडक्ट तुम्हारे पास ऑलरेडी गिवन है 1500। ठीक है, HCF भी गिवन है 12, तो LCM आप इजली निकाल सकते हैं। ठीक है, 1500 को 12 से आपने डिवाइड कर दिया। ठीक है, ऑन डिवाइडिंग यू विल फाइंड इट विल बी 125। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत आते हैं। द ग्रेटेस्ट पॉसिबल स्पीड एट विच अ मैन कैन वॉक 135 किलोमीटर एंड 225 किलोमीटर इन एग्जैक्ट नंबर ऑफ आवर्स। तो जहाँ पर भी ऐसा क्वेश्चन आता है और ग्रेटेस्ट लिखा है तो आपने क्या निकालना है, HCF निकालना है। किसका HCF, 135 और 225 का। तो मैंने कहा था सबसे बेस्ट मेथड क्या है, डिवीज़न मेथड है। ठीक है, आपने डिवीज़न मेथड का इस्तेमाल करना है, 0 9। ठीक है, तो अब जैसे ही रिमाइंडर छोटा होता जाता है तो आपने शिफ्ट करते जाना है। ठीक है, ये आ गया 45। अब 45 90 को एग्जैक्टली डिवाइड कर देगा तो 45 इसका आंसर आ जाएगा। तो आपने HCF ही निकालना है इस क्वेश्चन में। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपका बेल वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार आता है। ठीक है, जहाँ पर भी बेल वाला क्वेश्चन आता है मैक्सिमम उस केस में आपने
एलसीएम निकालना है, क्योंकि बेल वाले केस में हमेशा एलसीएम ही निकाला जाता है। तो आपने बिना सोचे समझे अगर आपको डाउट होता है तो आप एचसीएफ और एलसीएम दोनों निकाल दीजिए उस क्वेश्चन का। 4 bells टोल टुगेदर एट 9 AM, 4 बेल एक साथ बजी कितने बजे? सवेरे 9 बजे। ठीक है। द टोल आफ्टर 7, 8, 11 एंड 12 सेकेंड्स, यहाँ पर सेकेंड्स गिवन है। उसके बाद पहली बेल 7 सेकंड के बाद बजती है, दूसरी 8 सेकंड के बाद, तीसरी 11 सेकंड के बाद और चौथी 12 सेकंड के बाद। उन्होंने पूछा हाउ मैनी टाइम्स विल दे टोल टुगेदर अगेन इन द नेक्स्ट 3 आवर्स। नेक्स्ट 3 आवर्स में वो कितनी बार एक साथ बजेंगी। ठीक है। तो आपने इस क्वेश्चन का क्या निकालना है? मैंने कहा एलसीएम निकालना है चारों नंबर का। तो चारों नंबर के अगर मैं एलसीएम की बात करूं, 7, 8, 11 और 12, इसका एलसीएम ऐसे निकाल लेना है। ठीक है, इजी तरीके से। 2 से स्टार्ट किया, 7 नहीं होगा, 2 4 जा 8 हो गया, 11 और 6, फिर 2 से करना है, 2 2 जा 4, 11 2 3 जा 6, 2 7 1, जो डिवाइड नहीं होता आपने उसको एज इट इज़ लिखना है। फिर 3 से, फिर 7 से, फिर 11 से। तो ये आगे इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए। ठीक है। जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 7 जा 24 7 जा। ठीक है। तो इसको मल्टीप्लाई करके आएगा 24 7 जा हमारा होता है 168 होता है 24 7 जा। और 168 को जब हम फर्दर 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट विल कम 1848। ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा हमारा सेकंड्स में आएगा। ठीक है, सेकंड्स में आ गया। फर्दर आपने, क्योंकि इन्होंने आवर्स की बात की है, तो पहले आपने इसको मिनट में कन्वर्ट करना है। सेकंड्स को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब आप इसको डिवाइड करते हैं तो आएगा आपका 30 मिनट्स। ठीक है, क्योंकि 16 3 जा 18 होता है, तो 30 मिनट 48 सेकेंड आंसर आएगा। ठीक है। तो ये 30 मिनट 48 सेकेंड के बाद एक साथ बजेंगी। तो इन्होंने पूछा है कि नेक्स्ट 3 घंटे में कितनी बार एक साथ बजेंगी। तो 3 घंटे में कितने मिनट होते हैं? 180 मिनट्स होते हैं 3 घंटे के अंदर। ठीक है, 3 आवर इज इक्वल्स टू 180 मिनट। तो आप सिंपल सा तरीका लगा लीजिए, यहाँ से गैस करना हो तो इसका आंसर क्या होगा कि 6, अगर 30 मिनट और 48 सेकेंड है तो ये 6 टाइम तो रिंग नहीं कर सकती, क्योंकि 36 था 180 होता, तो 5 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 5 पॉइंट समथिंग का मतलब है कि ये 5 टाइम्स बजेगी 1 घंटे में। ठीक है, क्योंकि जब मैं 30 मिनट और 48 सेकंड को बार बार प्लस करूँगा तो ये 5 आवर्स 5 टाइम्स में 180 के अराउंड पहुँच जाएगी। आप करके देख सकते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इस पर ध्यान दीजिए। अगला ये क्वेश्चन, ये फैक्टर ट्री है, पहले आता था पर इस बार कई बार ये डाल देते हैं। ये जो 2 पेयर दिख रहे हैं, ये हमेशा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आना चाहिए। ठीक है, 819 को जब हम 3 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आएगा 273। आप करके भी देख सकते हैं। 3 2 जा 6, 3 7 जा 21, 3 3 जा 9। ठीक है, फर्दर जब आप 273 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 91 आएगा। ठीक है, अब 9 और 13 को मल्टीप्लाई करके 91 कब आता है? 13 7 जा 91 होता है, तो ए की वैल्यू क्या आ गई? 7। ठीक है, चलिए। देयर आर 312, 260 एंड 156 स्टूडेंट इन द क्लास 9th, 10th एंड 11 respectively. Buses are to be hired to take the student to a picnic. The maximum number of the students who can sit in a bus. तो जब ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपने हमेशा HCF निकालना है कि मैक्सिमम स्टूडेंट कितने बैठ सकते हैं उस बस के अंदर। ठीक है, तो क्या निकालना है? आपने HCF निकालना है। HCF निकालने के तरीके मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, लॉन्ग डिवीजन मेथड या प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप 316 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लीजिए। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10 और 2 8 जा 16। ठीक है, 2 7 जा 14, 2 तो आप इसको फैक्टराइजेशन करते जाइए। थोड़ा सा यहाँ 1 मिनट में दोबारा कर लेता हूँ क्योंकि कन्फ्यूज़न हो गया है। 1 सेकेंड। 312 के
प्राइम फैक्टराइजेशन। पहले 2 से हम करेंगे, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 6 जा 12, 2 7 जा 14, 2 8 जा 16, 2 39, ठीक है। फिर 3 से जाएगा 13, 13 को 13 से डिवाइड कर दिया, तो ये आ गया 2 की पावर 3, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1, ठीक है। सिमिलरली आपने 260 का निकाल लेना है प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 से डिवाइड किया 130, 65, ठीक है। 5 से करेंगे 13 और 13 से किया ये, तो 2 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 13 की पावर 1। सिमिलरली 156 का निकाल लेना है, 156 है मैंने यहाँ से किया ही था, यहाँ से आगे हम सॉल्व कर लिया, तो ये आ जाएगा 2 की पावर 2, 3 की पावर 1 और 13 की पावर 1। तो मैंने क्या कहा था, जहाँ मैक्सिमम की बात आएगी वहाँ पर आपने क्या निकालना है, एचसीएफ। एचसीएफ में मैंने क्या कहा था, कॉमन, ओनली कॉमन नंबर्स लेने। तो कॉमन क्या क्या है, 2 और 13 कॉमन है सभी में, ठीक है। 2 और 13 कॉमन है, यहाँ भी 2 13 है, यहाँ भी 2 13 है, 2 13 है, तो 2 और 13 को आपने लिख लिया। और इसमें मिनिमम पावर लेनी होती है, 2 की मिनिमम पावर देखेंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, तो 2, 13 की मिनिमम पावर 1 है, तो 2 की पावर 2 कितना हो गया, 4 इंटू 13, तो 52 बच्चे मैक्सिमम बैठ सकते हैं एक बस के अंदर, तो इसका सही ऑप्शन होगा 52, ठीक है। तो आपने प्राइम फैक्टराइजेशन करके एचसीएफ निकाल लेना, नहीं तो आप लॉन्ग डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, द एचसीएफ ऑफ 65 and 117 इज एक्सप्रेसिबल इन द फॉर्म ऑफ दिस। इन्होंने कहा कि 65 का जो एचसीएफ है, तो आपने पहले 65 और 117 का एचसीएफ निकाल लेना है, चाहे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, चाहे आप इस मेथड से निकाल लीजिए, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन से भी निकालेंगे तब भी आपका आंसर 13 ही आएगा। तो इन्होंने कहा जो एचसीएफ आएगा वो इसको हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 65m - 117 इज इक्वल्स टू 13, ठीक है। 117 को उधर ले जाइए, तो 13 प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस का था वहाँ जाकर प्लस का हो जाएगा, 65m 130, जब 65 से 130 को हम डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो इसका सही ऑप्शन है 2। क्लियर हो गया। ये वाला क्वेश्चन मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ कि 70 में से आप 5 माइनस कर दीजिए 65 आएगा, और 125 में से 8 माइनस कर दीजिए 117 आएगा। इन दोनों का एचसीएफ हमने निकाल दिया है, 13 आंसर है, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं √3 इज इरेशनल, ठीक है। ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, ये 100% पेपर में आना है, या तो √5 या √7। करना कैसे है, सबसे पहले आपने अज्यूम करना है, अज्यूम डैट √3 इज रेशनल। आपने मान लिया कि ये रेशनल है, ठीक है। तो रेशनल का मतलब क्या हो गया कि √3 को हमने किसके को ले लिया, p/q के, जहाँ पर p/q क्या है, इंटीजर्स हैं, q नॉट इक्वल टू 0 है, और p और q क्या है, को प्राइम है, ठीक है। आगे इसके बाद आपका अगला स्टेप आता है स्क्वेयरिंग बोथ साइड। स्क्वेयरिंग बोथ साइड का मतलब है √3 का भी स्क्वायर कर दिया और p/q का भी स्क्वायर कर दिया, ठीक है। स्क्वायर से स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाता है, ये बच्चा 3 इज इक्वल्स टू p²/q², ठीक। इन दोनों की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दिया, q² यहाँ आ गया, p²/3 आ गया। तो यहाँ पर आपने लिखना है कि जो p² है इज डिविजिबल बाय 3, देयरफॉर p इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3, यहाँ तक लिख दिया। इसके बाद आपने p को लेट करना है, जो ये वाली टर्म है इसको लेट करना है, लेट p इज इक्वल्स टू 3k। यहाँ पर कोई स्क्वायर नहीं लगेगा 3 या k के साथ। इस वैल्यू को आपने इक्वेशन 1 में पुट करना है, q² इज इक्वल्स टू p का स्क्वायर था, यानी कि 3k की पावर 2 लिखना है, 3k² नहीं लिखना है, ये गलत होगा। 3 ब्रैकेट लगानी है आपने नीचे, 3k का स्क्वायर मतलब 9k² हो गया, ठीक है। 3 से k को 9 को डिवाइड किया तो 3 आ गया। अब आपने इस 3 को q² के नीचे लेके जाना है, तो 2 बार टर्म बनेगी, आपने ध्यान रखना है। पहला p²/3 बनेगी q² के सामने, दूसरा q²/3 बनेगी, यानी कि जो 2 नंबर आपने लिए थे p और q, दोनों के स्क्वायर में 3 हर बार आएगा। फिर वही बात आपने यहाँ लिखनी है, q² इज डिविजिबल बाय 3,
देयरफॉर क्यू इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। अब आप देख सकते हैं हमने कहा था कि ये को प्राइम नंबर है, को प्राइम नंबर है मतलब इनका जो कॉमन फैक्टर आना चाहिए था 1 आना चाहिए था, पर इक्वेशन 1 और 2 से जो कॉमन फैक्टर आ गया वो क्या आ गया, 3 आ रहा है, तो ये को प्राइम नहीं है, को प्राइम नहीं है। तो जो हमारी एजम्पशन थी कि ये रेशनल नंबर है ये फॉल्स हो जाती है, तो ये √3 क्या हो गया, इरेशनल नंबर हो गया। इससे नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन आ जाता है इज 3 × 7 × 13 + 3 × 13 इज अ कंपोजिट नंबर। इसको क्या ये कंपोजिट नंबर है, तो आपने इस बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, जिसके मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं। अगर आप इसके 2 फैक्टर से ज़्यादा प्रूफ कर देते हैं, ठीक है, तो ये कंपोजिट नंबर हो जाएगा। आपने करना क्या है, यहाँ पर देखिए 3 है 13 है, यहाँ पर भी 3 और 13 है, तो आपने इस इक्वेशन में से 3 और 13 को कॉमन ले लेना है, ब्रैकेट लग गई। 3 और 13 लेने के बाद कॉमन यहाँ बचा 7, तो आपने 7 एज इट इज़ लिख देना है, यहाँ बचा प्लस को एज इट इज़ लिख देना है, और यहाँ पर दोनों ही नंबर बाहर चले गए थे तो यहाँ बचा 1। 3 × 13 7 + 1 कितना हो गया 8, तो ये टोटल कितने फैक्टर होते हैं, 3 फैक्टर्स हो गए। जैसे ये 3 फैक्टर हुए ये नंबर क्या बन गया, कंपोजिट नंबर बन गया। आप लिख सकते हैं कंपोजिट नंबर्स आर दोस्त विच आर हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, दैट्स वाई दिस विल बी अ कंपोजिट नंबर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो रियल नंबर में से ज़्यादा यही क्वेश्चन आ सकते हैं। SCFL से मैंने सारा डिस्कस कर दिया। प्लीज़ इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, आपके 6 में से 6 नंबर ईजिली आ जाएंगे। तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ नेक्स्ट चैप्टर के। जय हिंद जय भारत।